जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अमावस्या की कहानी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू और एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता, जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने अपनी माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं। इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका क्या उपाय है? जोगी ने कहा कि 7 समुंदर एक सीमा दोबन रहती है, वह अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सीमा दोबन की तलाश में 7 समुंदर पार सीमा दोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खाए जाएगा, तो उसने गरुड़ पक्षी को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। गरुड़ ने उसे सीमा दोबन के घर के पास उसको छोड़ दिया। वहां सीमा दोबन के 7 बहू व बेटे थे। बहुएं काम करते करते लड़ती थी। सीमा दोबन को खुश करने के लिए घर का सारा काम सबसे उठने से पहले कर देती। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। सीमा दोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सीमा दोबन ने उसको रोक कर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना अमावस्या का पुण्य दे दें और सारी बात बताई। दोबन तैयार हो गई, अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सीमा दोबन उसके घर आ गई। बेटी के विवाह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे पे बैठे। दूल्हे के पास सीमा दोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। दोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। सीमा दोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, जो अमावस्या करूं उसका पुण्य साहूकार की बेटी के पति को लगना, आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ, वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सीमा दोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में अमावस्या आई और उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे, पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, अमावस्या का जो किया हुआ दान है वो मुझे दे। सीमा दोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई, जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि 108 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और दोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ नहीं किया। सीमा दोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, आप ले आओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा आपका, इच्छा हो तो जिसको देना। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पीट दिया, सब जन अमावस्या का व्रत करें। ही अमावस्या साहूकार की बेटी को दिया, वैसे अमर सुहाग सबको देना।